हेलो गाइस, आज मैं आ गई हूँ एक कोरियन रिवेंजफुल सीरीज़ के साथ जिसका नाम है माय नेम। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये एक कोरियन ड्रामा सीरीज़ है विथ फुल ऑफ एक्शन एंड थ्रिल। इस ड्रामा को IMDb ने 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी हैं और ये 100% फ्रेश है ऑन रॉटन टमेटोज़ और ऑडियंस रेटिंग समरी इज़ 4.9 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये स्टोरी है एक लड़की की जिसने अपने पापा के मौत का बदला लेने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करती है और क्या वो बदला ले पाती है या नहीं, चलिए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि एपिसोड्स और न्यू स्टोरीज के लिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, जल्दी से कर दो, इससे मुझे अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम है जीवू और वो रेडी होकर स्कूल के लिए निकलती है तो दो पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं और उसे बोलते हैं कि अपने पापा को बोलो खुद को सरेंडर करने के लिए, पर जीवू उनको इग्नोर करके स्कूल चली जाती है। स्कूल में कुछ लड़कियां जीवू को बुली करती हैं और उसके पापा को लेके गलत गलत बोलती हैं। जीवू के टीचर भी उसको स्कूल छोड़ने के लिए बोलती हैं क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के कंप्लेन आ रही थी। जीवू अपने बैग में देखती है कि उस मोटी लड़की ने पाउडर रख दिया था और गाइस, पाउडर मतलब आप लोग समझ जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती। फिर जीवू जाके उन लड़कियों की बहुत पिटाई करती है और टीचर आके उसको रोकती है पर वो स्कूल छोड़ देती है। जीवू घर आके उसके पापा के दिए हुए गिफ्ट को लात मार देती है। जीवू के पापा उसको कॉल करते हैं तो जीवू उन पे बहुत चिल्लाती है तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं सब ठीक करके जल्दी आ जाऊंगा, पर जीवू बोलती है कि आप मर चुके हो मेरे लिए, कभी वापस मत आना, और कॉल काट देती है। इसके बाद जीवू के पापा उन दो पुलिस वाले को मार के घर आते हैं। वो डोर खोल के अंदर जाने ही वाले थे पर उनके पीछे कोई आ जाता है। जीवू उठ के डोर खोलने लगती है तो उसका पापा बाहर से डोर लॉक कर देता है और लॉक को पकड़ के रखता है और वो आदमी उनको गोली मार देता है। वो आदमी चला जाता है और जीवू के पापा उसे सॉरी बोलते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाता है। जीवू बाहर आती है और रोने लगती है। जीवू के पापा का फ्यूनरल होता है और फ्यूनरल में जीवू के पापा जिस गैंग के साथ काम करते हैं उस गैंग का बॉस आता है और उनका नाम है चोई मुजिन। जीवू चोई से पूछती है मेरे पापा को किसने मारा, पर चोई इसका कोई आंसर नहीं देता और बोलता है तुम्हारे पापा मेरे सबसे ज़्यादा करीब थे, और वो लोग चले जाते हैं। जीवू पुलिस स्टेशन जाती है पर पुलिस वाले ने केस को क्लोज कर दिया था। जीवू अब चोई के पास आती है और चोई को बोलती है कि मेरे पापा के कातिल को ढूंढने के लिए उसे मैं खुद मार डालूंगी, तो चोई उसके हाथों में चाकू देकर बोलता है कि मुझे मारो, पर जीवू उनको नहीं मार पाती और चोई उसे थप्पड़ मार के वहाँ से निकाल देता है। जीवू जब घर में अकेली थी तो उसके पास एक आदमी आता है, वही ब्लैक हुडी पहन के, और इसका चेहरा आप लोग याद रखना। पहले तो जीवू घबराती है पर जैसे ही वो आदमी चला जाता है तो जीवू उसे मारने भागती है। इसके बाद जीवू हर शॉप पर उसी आदमी का पोस्टर लगाती है और चोई भी उन पोस्टर्स को देख लेता है। जीवू के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और कॉल वाला बोलता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ। जीवू उनसे एक चाकू और पैसे लेके मिलने जाती है पर वो लोग उसका पैसे छीन लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। जैसे ही वो लोग देखते हैं कि वो एक लड़की है तो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। गाड़ी अचानक रुकती है तो जीवू चाकू से रस्सी काट के बाहर निकल के देखती है तो चोई और तेजू ने उन गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारा था। चोई और जीवू एक जगह बातें करते हैं। चोई जीवू से बोलता है कि अगर तुम सच में बदला लेना चाहती हो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर उसके लिए तुमको पहले जान लेना सीखना होगा। फिर चोई जीवू को दोंगहुन लाते हैं। दोंगहुन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ओनर है चोई, और चोई जीवू को दोंगहुन के एक जिम में लाता है और वहाँ के लड़के जीवू को देख के गलत गलत बात बोलता है। गैंगजेई नाम का एक लड़का उसे उसका रूम दिखाता है और बोलता है आज से सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे, और चला जाता है। जीवू अपने पापा की अस्थियों को भी रख देती है। वहाँ के लड़के जीवू को हद से ज़्यादा परेशान करते हैं पर चोई और तेजू आके उनको रोक लेते हैं। जब सबके जाने के बाद जीवू अकेले प्रैक्टिस करती है तो वहाँ पर चोई आता है
और जीवू को अपने साथ लड़वाता है। जीवू बहुत अच्छा मारती है और चोई बोलता है कि तुम बहुत आगे तक जाओगी। फिर चोई के जाने के बाद जीवू बहुत प्रैक्टिस करने लगती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब सबका मैच होने वाला था। मतलब जो जीतेगा वो दोंगखुन में ऑफिशियली शामिल हो पाएगा। मतलब ये एक तरह का WWE है। तो सब में मुकाबला होता है। जीवू बहुत अच्छा मारती है। लास्ट में गेंगजेई और जीवू रहती है। मतलब अब इन दोनों में मुकाबला होगा। फिर जो जीतेगा वो दोंगखुन में आ पाएगा। और यहीं पर ही फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइज़, मैं हर एक वीडियो और हर एक सीरीज़ और हर एक ड्रामे का एक्सप्लेनेशन ऐसे लाती रहूँगी कि आपको कम टाइम में स्टोरीज़ अच्छे से समझ आ सके। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। और ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना। मिलती हूँ आपसे माय नेम की सेकंड एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अभी क्योंकि फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो वीडियो लाने में थोड़ी सी देर हो रही है, उसके लिए मुझे माफ़ करना। पर मैं कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलती रहे।